मेरा एजुकेशनल चैनल देखने वाले को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास का एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। वो है बेलन, जिसको कहते हैं सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका आज हम पहले सूत्र बताएंगे कि उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका आयतन, उसके साथ ही सिलेंडर के आकार का कुछ पाइप होते हैं, उस पाइप का आयतन निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसका सूत्र समझाएंगे। उसका कुछ सवाल बनवाएंगे यहाँ पे, और कुछ उदाहरण के सवाल भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। आप इसे अच्छी तरह से देखें और समझें और सीखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम सिलेंडर का सूत्र के बारे में समझा रहा है। तो देखिए, सिलेंडर आखिर बनता कैसे है। जैसे एक पेपर हम ले लेते हैं, ये पेपर है, इसको हम सिलेंडर के रूप में अगर हम इसको बनाना चाहें तो इस पेपर को मोड़ना पड़ेगा, और मोड़ करके इस तरह से हम इसको सिलेंडर बना सकते। क्लियर है? तो अब देखिए, ये इसका चौड़ाई अगर है तो चौड़ाई जो होगा ये वृत्त के रूप में बदल जाएगा। जब इसको गोल हम मोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये इसका जो चौड़ाई है और इसका ये मान लिया लंबाई है, तो लंबाई जो है इसका सेम रह गया। लंबाई को यहाँ पे h से सूचित कर देते हैं। और जो इसका बेस है, यानी बेस नहीं, वृत्त जो है, चौड़ाई जो है, इसको हम क्या कहेंगे? तो वृत्ताकार का होता है 2πr। तो इस तरीके से अगर सिलेंडर के पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है, बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है, तो चूंकि बेलन जो बना है यही पेपर से बना है, तो इसका एरिया अगर निकालने के लिए कहा जाता है तो L इंटू बी लिखते हैं। तो उसी तरह से बताइए, सिलेंडर का अगर एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2πrh। अब समझ में आ गया कि हम बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहा जाता है तो हम 2πrh क्यों लिखते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसका जो b है वो 2πr में बदल गया, और इसलिए तब यहाँ भी वही बात हो रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ भी वही चीज हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही हो रहा है। इस तरह से अगर हम सिलेंडर का यानी बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें, पार्श्व तल, चूंकि देखिए ये पार्श्व तल ही बना है क्योंकि ये ऊपर का खोखला है, नीचे का भी खोखला है, इसलिए इसको पार्श्व तल बोलते हैं, यानी इसका जो किनारे वाला भाग का क्षेत्रफल है। तो बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल का सूत्र आपके सामने है, बताइए, इसको याद रख लीजिएगा, 2πrh। और जब भी हम बनाएंगे तो ये सूत्र बैठाएंगे बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर निकालें, बेलन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, तो निश्चित रूप से अब हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर का जो एरिया है और नीचे का जो एरिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक वृत्त बन गया, और वृत्त का होता है πr²। तो ये πr² और नीचे भी πr²। तो यहाँ पे बताइए, इसमें कितना जोड़ने की आवश्यकता है? 2πrh प्लस 2πr²। ये अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? बेलन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो जाता है 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है? और अगर बेलन जिसका मुंह खुला हो, ठीक है, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अब बोलिए, जब मुंह खुला है तो एक को हम यहां माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 2πrh प्लस πr²। तो अगर एक मुंह खुला हुआ बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो हम इस सूत्र को बैठा सकते हैं, और इस सूत्र को बैठाकर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है? अब इसको देखिए, एक और भी रूप में हम लिख सकते हैं, 2πr, यहाँ 2πr, इसको कॉमन अगर ले लेंगे 2πr, तो बोलिए यहाँ बचेगा h, और यहाँ पे क्या बचेगा? r बचेगा। तो चाहे तो आप इस सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इस सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरा है, अच्छा इसमें हम कॉमन अगर लें तो देखिए यहाँ पे चूंकि 2 नहीं आएगा लेकिन पाई आर यहाँ भी आ जाएगा। पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है 2h और यहाँ पे बचता है r, तो 2h प्लस r। तो अगर एक मुंह खुला हुआ बेलन का अगर हम निकालना चाहेंगे पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आप ये भी बैठा सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। ठीक है, अब इस बेलन के अंदर आयतन कितना है, मतलब इसमें अगर पानी रखा जाए, जल रखा जाए तो ये कितना कंटेन करेगा या कितना धारण करेगा, या फिर इसके ये अगर ठोस है तो ठोस बेलन का आयतन कितना होगा। तो ठोस बेलन का आयतन कितना होगा या इसके अंदर कितना पानी हटेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके लिए आधार का क्षेत्रफल गुना हाइट, तो आधार का क्षेत्रफल और इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए बेलन का आयतन का सूत्र, अगर हम आयतन निकालना चाहेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए ये पाई आर स्क्वायर है और इसका ऊंचाई ये है, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई यानी पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया बेलन के आयतन, यानी इसका अंदर कितना जल अट सकता है या और भी कोई लिक्विड अट सकता है, या फिर इसका अगर ठोस है तो इसका कितना घन सेंटीमीटर या घन मीटर या जो भी हो घन डेसीमीटर इसका वजन हो सकता है। तो बेलन का आयतन निकालने से हमारा काम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अभी तक क्या क्या सूत्र देख लिए, पार्श्वतल का क्षेत्रफल, दूसरा देख लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा देख लिए एक मुंह खुला हुआ हो तब उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, चौथा देख लिए बेलन का आयतन का सूत्र, और पांचवा देखते हैं कि अगर खोखला बेलन है या हम कह सकते हैं पाइप के आकार का है, तो इस पाइप के आकार का अगर है तो इसका पाइप जो बना हुआ है जिस मटेरियल का, तो उस मटेरियल का आयतन क्या होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए कि अगर हम इसका दो व्यास होंगे, एक भीतरी व्यास होंगे और दूसरा बाहरी व्यास होंगे, तो भीतरी व्यास को हम स्मॉल r मानेंगे और बाहरी व्यास को कैपिटल R मानेंगे। ठीक है, और इसका हाइट को h अगर मानते हैं तो इसके अंदर कितना मटेरियल है उसको निकालने के लिए, मतलब इसके अंदर कितना लोहा का बना हुआ है तो लोहा इसके अंदर कितना है, इस पाइप के अंदर स्टील है तो स्टील कितना है, या काठ का बना हुआ है तो काठ का आयतन कितना है। तो इसको निकालने के लिए ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको खोखले बेलन का आयतन, अगर इसका आयतन निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बाहर का जो आयतन है यानी बेलन का जो बाहरी आयतन है पाई आर स्क्वायर पाई कैपिटल एच, इसमें माइनस कर देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यानी ये हो जाएगा पाई और एच अगर कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस तरह से ये जो आयतन निकला है, ठीक है, इस एच को साइड में भी दे सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो निकला है खोखले बेलन का आयतन निकला। तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि खोखले बेलन का आयतन निकालो, यानी उसके अंदर कितना मटेरियल भरा पड़ा है, तो हम इस सूत्र से इसका आयतन निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इस खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी अगर हम इसको रंग करते हैं, मान लिया एक कुछ मोटाई का पाइप हम स्टील का ले लेते हैं और उसको रंग करना होता है, तो उसको जब रंग करना होता है तो भीतर भी रंग करना होता है ना, भीतर भी मान लिया जाए इसको रंग कर रहे हैं, ठीक, और इसका बाहरी सतह पर भी रंग कर रहे हैं, ठीक, और ये जो पोर्शन है इसको भी अगर रंग कर रहे हैं तो टोटल खोखले बेलनाकार पाइप का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां देखिए खोखले बेलनाकार पाइप का
संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। ये ध्यान दीजिए, इसका सूत्र थोड़ा सा जटिल है, इसको देखिए और इसको समझने का कोशिश करिए। अगर हम भीतरी पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकालना चाहें और बाहरी पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हमारा ये सूत्र है जो बाहरी निकालेगा। ठीक है, तो बाहरी का हम निकाल रहे हैं, देखिए 2 पाई कैपिटल आर एच। ये क्या हुआ, ये बाहर का पार्श्वतल का निकल गया। फिर देखिए भीतर का 2 पाई स्मॉल आर एच, तो ये बताइए भीतर का निकल गया। अब किसका निकालना है, प्लस, अब देखिए इसका निकालना है और इसका भी निकालना है क्योंकि भीतर और बाहर हो गया। अब इसका भी निकालना है और इसके साथ साथ इसका भी निकालना है। तो ये क्या होगा, ये तो है क्या कहता है उसको, चकता। जैसे वृत्त के अंदर चकती का क्षेत्रफल पढ़े हैं हम लोग, तो चकती का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक चकती ऊपर है, एक चकती नीचे है, तो बोलिए इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये जो निकला है, ठीक है, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर इसमें हम कुछ कॉमन लेकर के देखें तो 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा। अब बच जाएगा यहां पर क्या, आर प्लस आर बच जाएगा। अब प्लस 2 पाई और यहां पे बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिए हैं और इससे भी ज्यादा अगर शॉर्ट करना होगा तो 2 पाई कॉमन दोनों में ले लीजिए, है ना। तब क्या आएगा, आर प्लस आर इंटू एच, इस तरह से। अब प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, और प्लस क्योंकि यहाँ पे 2 पाई आ गया है तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर इसको हम शॉर्ट करना चाहें तो 2 पाई और देखिए यहाँ पे आर प्लस आर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो बचेगा एच प्लस आर माइनस आर। तो ये है इसका सूत्र। तो ये सूत्र भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम सवाल बनाएंगे तब। तो ये किसका सूत्र है, खोखले बेलनाकार पाइप के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। अगर सवाल आएगा तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो फिलहाल हम सवाल पे चले आते हैं कि इसका सवाल किस तरह से है। कुछ उदाहरण का सवाल है, आप उदाहरण का सवाल देखिए और समझने का कोशिश करिए। तो देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है वो आप देखिए। एक प्रयोग 2 का सवाल हम उतार के रखे हैं। इसमें सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्या इसमें निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए सवाल यहाँ पे, एक बेलन का परिधि 44 मीटर एवं ऊंचाई 14 मीटर हो तो इसका वक्र तल का क्षेत्रफल निकालो। सारा सूत्र बताया हुआ है। तो प्रयोग 2 कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से कि दिया है एक बेलनाकार परिधि, एक बेलन का परिधि दिया है 44 मीटर। तो लिखेंगे दिया गया है कि बेलन का परिधि हम लोग जानते हैं घेरा, ठीक है, परिधि बराबर 44 मीटर। या बेलन का परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई आर बराबर 44 या 2 गुना 22/7 बैठा लेते हैं हम लोग। 44 22 दूनी 44 काट लेते हैं, या अच्छा इक्वल टू भी काट ही लेते हैं। तो r/7 इक्वल टू 1/1 या r इक्वल टू 7 मीटर। तो ये r निकाल लिए हम लोग। लेकिन अब वक्र तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा, इसका ऊंचाई दिया हुआ है तथा ऊंचाई बराबर, ये अर्धव्यास हो गया, अर्धव्यास, इसलिए अर्धव्यास बराबर ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 14 मीटर। इसलिए पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच बराबर, अच्छा यहाँ पे देखिए 2 गुना 22/7
और गुना आर के जगह पे 7 बैठा देंगे और एच के जगह पे 14 बैठा देंगे, 7 कट जाएगा। अब आ जाएगा कितना 44 और गुना 14। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 616 क्या आ गया इसका वर्ग मीटर। तो ये जो 616 वर्ग मीटर आया इसका क्षेत्रफल आया। और देखिए एक तरीका ये भी है, ये तो हम बताए हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर परिधि दिया हुआ है तो परिधि को अगर हम यहीं पे 2 पाई r लिख लेते हैं तो एक देखिए शॉर्ट नियम, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आए तो इसका शॉर्ट नियम भी बना सकते हैं। लिखेंगे बेलन का परिधि दे दिया 2 पाई r बराबर 44 और दूसरा ऊंचाई h बराबर 14 दे दिया। इसलिए देखिए सब में ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ में काम कर जाता है। अब जैसे अब यहां पर है, इसलिए बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h। अब देखिए ये 2 पाई r के जगह पे डायरेक्ट हम 44 बैठा सकते हैं और h के जगह पे 14 बैठा सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे डायरेक्ट भी इसका आंसर आ जाता है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसको सेकंड मेथड कहते हैं। इस तरीका का भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए सवाल देखिए प्रयोग 4, इसमें क्या कह रहा है पढ़िए। एक बेलन के आधार का परिधि इतना डेकामीटर दिया है, ऊंचाई 5 डेकामीटर दिया है, तो इस ढक्कन युक्त बर्तन का समग्र तल का क्षेत्रफल निकालो। इस बार कहा समग्र तल का क्षेत्रफल निकालो। तो जब समग्र तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया तो इसमें हमको r की आवश्यकता होगी और इसलिए तब हम r निकाल के ही इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है कि बेलन का आधार का परिधि बराबर 22 डेकामीटर, या बेलन का आधार का परिधि 2 पाई r बराबर 22, या 2 इंटू 22/7, 22 कट जाएगा, 2r/7 इक्वल टू 1/1, 2r बराबर 7, इसलिए r बराबर हम निकाल लेते हैं 7/2। इसको हम 3.5 भी जरूरत पड़ेगा तो बैठा सकते हैं। ठीक है, डेका मीटर। अब क्या है यहाँ पे कहा कि ढक्कन युक्त, देखिए जब ढक्कन युक्त बोला है तो ढक्कन युक्त बेलनाकार बर्तन का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, बताइए सूत्र क्या बताए थे, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ये था ना। तो इसमें कॉमन आया था 2 पाई r, तो आया था h प्लस r, इसको शॉर्ट में कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लगेगा आपको r एक फ्री में लगेगा, इसलिए हम पहले से निकाल के रखे हैं, इसमें वो नहीं लगेगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 पाई r, आप देखिए यहाँ से चाहे आप 2 पाई r इसको डायरेक्ट बैठा सकते हैं या अलग अलग बैठा सकते हैं, बात एक ही है। तो फिलहाल हम वही बैठा देते हैं 22/7 इंटू r के जगह पे यहाँ पे बैठा देंगे हम 7/2, बात वही है, वही चीज आएगा। और h प्लस r, तो h यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए। देखिए ऊंचाई 5 डेकामीटर है, तो ऊंचाई हम लिख लेते हैं, ऊंचाई बराबर h बराबर 5 डेकामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं 5 और प्लस r के जगह पे बैठा देते हैं 3.5। ठीक है, काट लेते हैं, ये 22 ही आने वाला है। ठीक है, अब ये हो गया 8.5। अब क्या है 22 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं, काट लीजिए इसको 11, इसको 5 से काट लीजिए, 17×5=85। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 187 वर्ग डेका मीटर।
तो 187 वर्ग डेकामीटर इसका आंसर। अब आया प्रयोग 6। तो प्रयोग 6 में देखिए क्या है, यदि एक ढक्कन युक्त ड्रम तैयार करने में इतना वर्ग डेसीमीटर पत्थर लगता है जिसका व्यास है 4.2 डेसीमीटर, तो इसका ऊंचाई निकालो। पहले तो ऊंचाई निकालो, फिर कहा कि एक वर्ग मीटर स्टील का दाम अगर 25 रुपया हो तो इसे बनाने में कितना खर्च होगा। तो सबसे पहले तो हम ऊंचाई निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ढक्कन युक्त ड्रम जब तैयार करेगा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो लिखे हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, क्योंकि इसका व्यास दिया हुआ है। लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 4.2 डेसीमीटर, ठीक है। इसलिए बेलनाकार बर्तन का अर्धव्यास निकाल लीजिए। अर्धव्यास बराबर 2.1 डेसीमीटर। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो दिया है ये ड्रम तैयार करने के लिए वो जो चदरा है उसका है क्षेत्रफल, तो इसलिए ये क्षेत्रफल कितना 112.2 वर्ग डेसीमीटर। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं 2πr h + r, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में थोड़ा सा कर लिए हैं 112 इंटू 20, ठीक है, या 2 इंटू ये r का काम किया। हमको क्या निकालना है, इसका ऊंचाई निकालना है। तो 2 22/7, r के जगह पे हम लिख सकते हैं 2.1, h रहने दीजिए, r के जगह पे 2.1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 112.20, या इसका दशमलव हटा लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10, और h रहने दीजिए यहाँ पे 2.1 इक्वल टू 1122/10 कर देते हैं, ठीक है। 10 हम चाहें तो यहाँ से काट भी सकते हैं, और भी कटेगा तो काट सकते हैं। तो 1120। अब देखिए 27 काट सकते हैं, 3 से देखिए ये अगर 2 2 4 1 5 1 6, 3 से कट जाएगा तो 3 से भी काट लेते हैं। जिनकी 9 उसके बाद 9 2 11, 3 7 21 और 3 4 12 काट लिया है। फिर अगर 11 से कटेगा तो काट सकते हैं, 4 3 7 कट जाएगा 11 से, 11 दूनी 22, इसको काटिए, 11 दिया 33, 11 चौक 44 कट जाएगा। फिर काट सकते हैं 2 से 17, अब नहीं कटेगा छोड़ दीजिए, या 2h + 2.1 इज इक्वल टू 17, ठीक है, या h + 2.1 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2, या h + 2.1 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 दूनी 16 5, ठीक है, या h इज इक्वल टू 8.5 माइनस 2.1, 8.2.1 बराबर 4, और यहाँ 8 में 2 जाएगा 6.1 डेसीमीटर। तो h इक्वल टू 6.4, अतः बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई निकल के आ गया 6.4 डेसीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एक चीज और देखिए कि 1 वर्ग मीटर स्टील का दाम अगर 25 रुपया हो तो इसे बनाने में कितना खर्च होगा। तो यहाँ पे वर्ग डेसी, यहाँ देखिए वर्ग मीटर लिखा है, जबकि यहाँ दिया है वर्ग डेसीमीटर। तो आखिर इसको बनाने में इतना ही चदरा लगा है, तो इतना का ही खर्च हमको निकालना। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ग डेसीमीटर है, जबकि यहाँ पे वर्ग मीटर बताया गया। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बर्तन का समग्र
तल का क्षेत्रफल बराबर 112.20 वर्ग डेसीमीटर। अब इसको वर्ग मीटर में जब बदलेंगे तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। 112.20 डिवाइडेड बाय 100। अब आया ये वर्ग मीटर में, ठीक है। अच्छा, खर्च जो दिया है 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। इसलिए कुल खर्च बराबर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 112.20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं 4 से। 112.2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 8 32, नहीं कटेगा तो फिर एक 0 दे देंगे, 4 25 20। इतना रुपया खर्च होगा। अतः खर्च बराबर ड्रम को बनाने में खर्च बराबर 28.05 रुपया, और यही हो गया आंसर। तो 2 आंसर हुआ, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर। अब देखिए प्रयोग 11। प्रयोग 11 में देखिए बेलन, एक कहता है कि 6 मीटर लंबे खोखले बेलन है, ठीक है। स्टील का पाइप का बाहरी व्यास है 4.2 सेंटीमीटर, भीतरी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना स्टील लगा हुआ है, यानी खोखले बेलन का आयतन हमको निकालना होगा। तो सबसे पहले बेलन का ऊंचाई यहाँ लंबाई का काम करेगा, बराबर h बराबर 6 मीटर। बाकी सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी क्या क्या सेंटीमीटर में दिया है, व्यास दिया है तो बाहरी व्यास कितना दिया है, बाहरी व्यास बराबर कैपिटल R, ठीक है। यही खोखला बेलन मान लिया है। तो इस तरह के पाइप है ना, तो इसका बाहर का व्यास R कितना है 4.2 सेंटीमीटर। इसलिए बाहरी अर्ध व्यास निकाल लेंगे बराबर 2.1 सेंटीमीटर। इसको हम कैपिटल R लिख सकते हैं। ये तो इसका D हो गया। भीतरी व्यास इसका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए भीतरी अर्ध व्यास स्मॉल r बराबर 3.5 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 1.75। इसको डिवाइड कर लेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आयतन निकालने। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। अच्छा, खोखले बेलन का आयतन का सूत्र जो हम बताए थे, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू एच। 22/7 R स्क्वायर के जगह पे हम यहाँ पे बैठा देंगे 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 1.75 का होल स्क्वायर। इसको सूत्र में बैठा के करने से ज्यादा आसान हो जाएगा। 600 इसको सूत्र में बैठा लीजिए तो आ जाएगा इसका 2.1 प्लस 1.75, और दूसरा बैठा लीजिए 2.1 माइनस 1.75 इंटू 600। तो 22/7 इसको अगर जोड़ लेते हैं तो 5 7 1 8.3 और मल्टीप्लाई इसको अगर माइनस करते हैं तो 5, और ये 10 में 7 गया 3, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। और मल्टीप्लाई 600। इसको 10 में हटा देते पहले। 22/7 385 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 600। अब इसमें जो कट जाता है काट देते हैं, 0 0 कट जाएगा, और काट लेते हैं 7 25 35, 5 से काट लेते हैं 5 दूनी 10, इसको भी काट लेते हैं 10, और इसको काट लेते हैं 11। अब जो इसको कैलकुलेशन करते हैं 10 नीचे रहने देते हैं, या फिर और काटने का चांस है तो इसको काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10,
और इसको 5 से काट लेंगे तो 5 सत्ती 35 और 5 सत्ती 35, 77 में कट गया। और ये 2 को काट दीजिए 3 से। तो जो यहाँ बचा है वो क्या क्या बचा, 11 इंटू 77 इंटू 3 बराबर 33 इंटू 77, जितना यहाँ पे बचा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको करेंगे 77 को 33 से, इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो आ गया है 2541। अब यहाँ आया जो है वो घन सेंटीमीटर में आया, लेकिन देखिए यहाँ पे जब तक कि हम घन डेसीमीटर में लगाएंगे तो इसका वजन ठीक से नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको घन डेसीमीटर से घन सेंटीमीटर को घन डेसीमीटर में बदल देंगे। तो घन डेसीमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2541 डिवाइडेड बाय 1000 अब हो गया घन डेसीमीटर, बराबर हो जाएगा 2.541 घन डेसीमीटर, और यही इसका आंसर निकल गया। लेकिन अब यहाँ पे वजन भी पूछ रहा है, देखिए वजन भी पूछ रहा है कि इस पाइप का वजन कितना होगा। तो लिख देंगे चूंकि पाइप का यहाँ पे 1 घन डेसीमीटर, चूंकि 1 घन डेसीमीटर पाइप का वजन 5 किलोग्राम है, इसलिए कुल वजन कितना होगा, कुल वजन बराबर पाइप का कुल वजन, तो 2.541 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 520 2 27 फिर 2 और 5 2 12 पॉइंट 3 अंक के बाद 1 2 3, यानी आ गया 12.705 किलोग्राम, और यही इसका आंसर हो गया कि वजन कितना हुआ, तो 12.70। अब देखिए प्रयोग 13 में जो सवाल दिया है पढ़िए। एक बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी दे दिया है, तो आयतन निकालना है। तो आयतन जब निकालना है तो आयतन निकालने के लिए हमको पाई आर स्क्वायर लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं आर का मान। दिया गया है कि बेलन का आधार का परिधि बराबर 15.4 सेंटीमीटर, इसलिए परिधि का सूत्र 2 पाई आर बराबर 15.4, और यहाँ पे होगा 2 इंटू 22/7, ठीक है। इसको बटे 10 कर लेते हैं, कट जाएगा तो काट लीजिए, 2 3 14, 2 3 14, इसको 11 से काट लीजिए, 11 2 22, 11 14। अब आ जाएगा 2r/7 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 10, और 20r इक्वल टू 49, इसलिए r इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पे क्या निकल गया, इसका अर्धव्यास निकल गया। अब इसका कह रहा है कि आयतन कितना होगा, ठीक है। अर्धव्यास बराबर अभी निकल गया है, अर्धव्यास बराबर r बराबर 49 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई इसका क्या दिया है, ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, इसलिए आयतन बराबर, आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई के जगह पे बैठा देंगे 22/7, आर के जगह पे बैठा देंगे 49/20 गुना 49/20, ठीक है, और एच के जगह पे बैठा देंगे 10। अब 7 49 काट लिए, 10 काट दिए 2 से, इसको काट दिए 11 से, अब आ गया 11 इंटू 49, 11 इंटू 49 और इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो आया, और 7 से मल्टीप्लाई कर लिए तो आया 3773 डिवाइडेड बाय 20
अब इसको हम यहाँ पे भाग दिए हैं, आ गया 188.65 और यही इसका घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो गया। अब प्रयोग 16 देखिए, प्रयोग 16 ध्यान से देखिए इसको। 5 मीटर ऊंचा एक बेलनाकार हौज पानी से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। मान लीजिए एक हौज है, 5 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है। इसमें पाइप लगा करके इसको पानी निकालना चाह रहा है। तो कह रहा है कि पानी जो निकाला जाता है प्रति मिनट 225 मीटर के वेग से निकाला जाता है 1 मिनट में, ठीक है। और पाइप का जो व्यास है, ये जो पाइप है इसका जो व्यास है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। ये इसका जो व्यास है ये 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो कितना टाइम में पानी निकाल देता है? 45 मिनट में पूरा पानी ये बाहर निकाल देता है और 1 मिनट में 225 मीटर पानी बाहर निकालता है। तो हौज को खाली करने में 45 मिनट अगर लगाता है तो हौज का व्यास कितना होगा, इस हौज का व्यास हमको निकालना है, ठीक है। माना कि हौज का अर्ध व्यास बराबर r सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। अच्छा, दिया गया है कि प्रति मिनट 225 मीटर के वेग से पाइप पानी निकालता है, ठीक है। पाइप का व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसलिए पाइप का अर्ध व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यह लंबाई का काम करेगा। तो चूंकि हौज में जल का आयतन बराबर 45 मिनट में पाइप द्वारा निकाला गया जल का आयतन, ठीक है। अच्छा, हौज में जल का आयतन का अगर हम निकालना चाहें तो पाई r स्क्वायर, चूंकि r इसका हमको पता नहीं है, r माना हुआ है तो r स्क्वायर और h इसका हाइट 5 मीटर है, हौज का ऊंचाई 5 मीटर है। हौज का ऊंचाई बराबर 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबको सेंटीमीटर में ही लाना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो पाई r स्क्वायर और 500 इक्वल टू, अब 45 मिनट में जो पानी निकालेगा तो 45 मल्टीप्लाई पाइप का जो लंबाई है उसका आयतन होगा, तो पाई, अब पाइप का हो जाएगा r स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर इंटू जो ये 245 मीटर लंबा है वो ऊंचाई का काम कर जाएगा, तो 225 मीटर, इसको 100 कर देंगे क्योंकि इसको सेंटीमीटर में हम बदल देंगे। अब इसमें जो कटता है काट लेते हैं, ठीक है। 100 को काट लेते हैं 5 से और 5 को काट लेते हैं 9 से। तो अब देखिए यहाँ पे जो आ गया है r स्क्वायर बराबर क्या आया है 9 इंटू 60 इंटू 225 इतना आया है, या r इक्वल टू अगर निकालना चाहेंगे तो 9 इंटू 16 इंटू 225 सबका वर्ग। अब r बराबर जब हम निकालेंगे तो इसका 3, इसका 4 और इसका 50, ठीक है। या r बराबर इसको मल्टीप्लाई करिए 60 गुना 3 180 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे पूछा है कि हौज का व्यास कितना होगा, इसलिए हौज का व्यास बराबर 180 को मल्टीप्लाई 2 से कर दें 360 सेंटीमीटर और यही आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।